मुकाबला करना चाहिए। हम जाने नहीं भाई कहाँ होएगा। भगवान मत करो। लो इसमें गोलियां लोड करके लाओ। कहवा का करे जी? कमरा के अंदर का करे जी? दो गोली हमने अंदर का है फिट कर। तुम्हारी गोली साले तुम्हारे पिछवाड़े ठोक देंगे। मेरे यार, हाँ अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया हूँ। किस लिए? सुनो मेरी बात। और ये आज तो मेरे दिल में लगी है। लड़की की जरूरत है। जाओ हमारे लिए कोई कुंवारी लड़की लेकर के आओ, क्योंकि इस टाइम हमारा दिल कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है। चिंता मत करो प्रधान जी, लड़की आ जाएगी। अरे पिपरे कला गाओ है सबसे प्यारा। पिपरी कला गाओ है सबसे न्यारा। और वहाँ एक से एक है मार पारा। चेहरे में उदास देखो, ये बंसी को बर्दाश्त नहीं है। मेरे यार, पिपरी का गांव का जब तुमने नाम लिया तो हमें एक लड़की याद आ गई। मेरे यार, पिपरी कला गांव में एक रंगाई किसान रहता है। पिपरी कला गांव में जो एक रंगाई किसान रहता है, रंगाई किसान हमारा बहुत ही पुराना कर्जदार है। काफी रुपया उसके पास हमारा पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उसने हमारा एक पैसा नहीं दिया है। और ये खबर हमको कल सुनने को मिली है कि उसके कोई जवान खूबसूरत लड़की भी है जिसका नाम है चंपा। आपने सही फरमाया, वाकई में वो लौड़िया बहुत खूबसूरत है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। चंपा बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत खूबसूरत है। पहले उससे अपना कर्जा वसूल करो। कहने का मतलब कर्जा वसूल करने का तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें सिर्फ चंपा को उठाकर हवेली पर लाना है। समझ गया प्रधान जी। अगर सारा वो कर्जा नहीं दे पाएगा तो हम कर्जे के तौर पर उसकी लौड़िया उठा करके लाए। लौड़िया उठा करके लाओ। और अगर गांव का कोई आदमी या सारा रंगैया किसान तुम्हारे बीच की दीवार बने तो उस हराम चारे को फौरन गोली से उड़ा दो। चिंता मत करो प्रधान जी। पहले बात तो बंसी का कोई रास्ता नहीं रोकता है, और बंसी का जो रास्ता रोकता है वो सीधा शमशान घाट जाता है। मेरे यार, तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त एक इस टाइम मौजूदा प्रधान है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जाओ चंपा को उठा करके लाओ, तब तक हम चंपा से मिलने की अपनी तैयारी। आप तैयारी के प्रधान जी, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अभी गया और चंपा को उठा करके आपकी हवेली पर। शाबाश मेरे यार। देखा ठाकुर साहब, वाकई में हमारा दोस्त
बंसी जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। और बेड़ी सी कामता प्रसाद, हम यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं। हमने तो अगर मारा अपनी है। प्रधानी का हम फायदा न उठाएं तो भाड़ में जाए प्रधानी। क्या फायदा प्रधानी करने से? कोई फायदा नहीं। मेरे यार, अरे तेरी मेरी यारी, ये मैंने तेरी मारी। क्या हम बोल रहे हैं कि ये तेरी मेरी यारी, और वो साला बता रहा मैंने तेरी मारी। वो दोस्ती हमारी नहीं कह पाया। एक में सारे कटनास जैसा बोल पड़ते हो। ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। यार पंचो भैया राम राम। यार भैया हमारे नाव रंगई के साल है। हम यह गाँव रहवैयान भैया, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हमरे यार बिटिया है जी का नाव है चंपा। का करी भैया, शादी करे वाली हुई गई है। का करी मजबूर हन, एगो पैसा लाती रही न घर में खाए गई, कहाँ से ने शादी कर दी। एक ही महतारी जब से मर गए है, बहुत परेशान रही थे। ना कोई बैलन के यहाँ चारा डरैया है, ना कोई पानी पिया है। उधर गाय जड़ी आ रही, उधर बैल जड़ी आते हैं, पियासन मरे जाते हैं। भैया का घड़ी बहुत मजबूरी है। हमसे चला रहा तो हमारा तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत परेशान है। बिटिया चंपा, बापू बिटिया अजी क्या बात है बापू, तुम्हें इसी दम बुलाए। अजी क्या बात है बापू, तुम्हें इसी दम बुलाए हो। स्वर्ग जब से गई माता न तब से चैन पाई। बापू हाँ बिटिया, जब से माता भगवान के यहाँ चली गई तब से तुमको दुख ही दुख झेलना पड़ता है और माँ की बहुत याद आती है। बिटिया का बताइए, बहुत परेशानी है। बताऊं क्या तुम्हें बेटी, क्यों इस दम बुलाया हूँ। मुझे अफसोस है भारी, उसी के कारण ये बेटी सुनो इस दम बुलाया। जी बाबू 6 महीना हो गए है से तुम्हारे महतारी खत्म हो गई है। दिन रात चिंता लाग रहा थे।
बिटिया ना कोई बैलन के यहाँ पानी पिवैया है ना कोई चारा डरवैया है। अब बताओ हमार तबीयत ठीक रहे घास कैसे छाले। अरे बापू तुम माता की मत याद दिलाओ, ओ याद माता की बापू दिलाओ, याद माता। करती हूँ माता की तो मेरा दिल डूबने लगता है। अरे बिटिया का करी का प्रधान भैया से लेकर जो लागल वो आज तक नहीं पाए है। अब सबसे बड़ी चिंता बिटिया सयान हुई गई हो तुम। अब बताओ शादी करे वाली हुई गई हो कैसे का हुई। अरे बापू हमारे बारे में मत सोचिए, क्योंकि तुम्हारी लड़का नहीं वही समझो कि लड़का है। मैं अपने रास्ते जाऊंगी, अपने रास्ते आऊंगी। क्यों परेशान हो, हरा भूखे हैं उनके लिए मैं चारा काट करके लाऊंगी। तो ठीक है बिटिया तनी जल्दी आ जाओ, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है बिटिया। लेने तेरे घास जाओ, हर 3 दिन से भूखे प्यासे बांधे हैं। ठीक है पिताजी तुम परेशान मत हुई, मैं जल्दी से घास काट करके घर को लाऊंगी, क्योंकि हरों को देना चाह रहा है। ठीक है जाओ बिटिया। जी जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रखना। ठीक है बिटिया जी जा रही हूँ। जाओ। भैया राम राम। राम राम। चलो सीधे रंगाई, शायद तुम्हें याद होगा प्रधान शंकर सिंह का तुम पर कर्जा काफी है। हाँ लाया तो रहल भैया। लाओ पैसा लाओ। यार भैया ये मुसीबत में यहाँ तुम हो मुसीबत डर आए हो भैया। 3 दिन हो गए घर में न ये खाना है न ये पैसा तीर है। बहुत परेशानी है भैया। परेशान हो? हाँ भैया। हमसे क्या मतलब है? परेशानी हो? तुम्हारी मुसीबत में मुसीबत डालने हम आए हैं। हा? पैसा आज इसी वक्त हमको चाहिए, वरना तुम जानते हो बंसी के कानों को हाथ सुनने की आदत है, लेकिन ना नहीं। यार भैया तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे महतारी पापा बढ़िया इंसान है, और तुम तो भैया ये गरीब इंसान के हम मारते हो। जब भैया पैसा होती तो हम मांगे वाला काम नहीं करी चाहिए जय भैया। हम पहले अच्छे इंसान थे, अब हम बिगड़ गए हैं। तो बिगड़ भैया हम ये बूढ़े इंसान पर जुल्म करना बहुत पाप है भैया। हम तेरी बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम कर्जा वसूल करने आए हैं। यार भैया का गरीब तबीयत चाहिए हमको। भैया तबीयत गड़बड़ है मेरी आया तेज। तबीयत गड़बड़ है मेरी आया तेज बुखार। अरे समझ सकाना आपको क्षमा करो सर। प्रधान जी को रुपयों की जरूरत पड़ी, प्रधान
बहाना करते हो मालिक बाढ़ से नष्ट सारी और फसल हो गई बाढ़ से सारी और फसल हो गई देन से लाचार तले रहम 6 महीने की मोहलत और मुझे दीजिए इन गरीबों पे इतना तैयार मोहलत। जब पैसा मांगने आओ कर्जा मांगने आओ तो साला तुम कोई ना कोई बीमारी परेशानी बताते हो। नहीं मालिक बाढ़ कहूँ फसल चली गई कहूँ सूखम चली गई मालिक एक दाना भुजा उगनाई भुआ मालिक है कहाँ तेजी। इसका मतलब तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है? नहीं है मालिक। ठीक है पैसा तुम्हारा माफ हो जाएगा और हम प्रधान जी से 2-4 हजार रुपया और दिलवा देंगे। तो भैया बहुत अच्छी बात है परेशान हो सदन बीमार हैं भैया। हाँ तो ये बता वो तेरी लौंडिया चंपा कहाँ है? वो काका करे हो भैया? हम उसे ले जाएंगे हवेली पर, हम कर्जा तेरी बेटी की जवानी से चुकाएंगे। देखो भैया हम गरीब जरूर हैं गलीज रहे हैं इतनी की बात है हमारे समय लगी हो ये सोच ले हो हम गरीब हैं तो हमारे इज्जत लाए है हमारी बेटियां से अदा करी हो है या कोई तुम्हारी बात रही मालिक? इज्जत है तुम लोगों के पास, इज्जत के तुम्हारे पास है और इज्जत हमें सिखाते हो। हम अमीर हैं हमारे पास, तुम्हारे पास इज्जत है। पहले 3 दिन से भूखे रहे घास ले गई है मालिक। घास ले गई है? हाँ तो ठीक है हम वहीं पर जा रहे हैं। खेत से ही तेरी लौंडिया को उठा लेंगे और तेरा सारा कर्जा अदा हो जाएगा। मालिक देखो वही नीके गई थे पैसा जता ला रहा कर्जा देती बा मालिक मगर हमारी बिटिया के बारे में बात ना गया ना दुएल लाठी पर है तू लाठी मारेगा? लाठी लेकर अनाप शनाप बकत हमारी बिटिया गाड़ी दे रहे हो हमारी बिटिया को पकड़ी हो तुम्हारा औकात है? अरे बंसी जिस गली से गुजरता है दरवाजे खिड़की बंद हो जाते हैं, चारपाई पर बैठा होता उसका खड़ा हो जाता है, कहते हो देखो बंसी आ रहा है। बंसी का एक दूसरा और नाम है बंसी गुंडा। तू मेरा रास्ता रोकेगा? देखो मालिक रास्ता रोकेगा? हराम जाने बंसी का पुराना शौक है, पुरानी आदत है कि बंसी के रास्ते की जो रुकावट बनेगा हम उसे दुनिया से मिटा देंगे। लौंडिया को बचाएगा साला। चलता हूँ चंपा की तलाश में, वो खेत में सारी घास काट रही है, वहीं पर हैया हैया करूंगा, फिर प्रधान के पास ले जाऊंगा। क्या बताऊं अपने पिता से जड़ मांग करके घास काटने जा रही हूँ, लेकिन हमारे जो बापू हैं वो तो बूढ़े हैं, लेकिन ये बाबा मैं जवान हो चुकी हूँ, ये जवानी लेकर के कहाँ जाऊँ? ऐसे नहीं जाऊंगी, कुछ गाजे बताते जाऊंगी। हे भगवान हारी तैयारी ये जवानी काबू में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कुछ गुनाते हुए चली जाऊंगी खेत की तरफ घास काटने के लिए, क्योंकि मेरे जानवर भूखे हैं। ओ आई जवानी ओरे चुनरिया ओ सरी से सरी की
आवाज तो आ रही कि आई जवानी, जवानी तिकसाली की छाई है काफी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही साली। लगता है इस गन्ने के उधर है। मेरी जान, हम तेरी आवाज के ही दीवाने हो गए हैं, तो जो तुम्हारे सामने आएगी तब बंसी का क्या हाल होगा। दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए हमें। क्या देख रही हूँ? ओ सामने से बंसी भैया आ रही है। कोई बात नहीं। ए भैया तुम क्या गुनगुना रहे हो बंसी? है साली टमाटर है। चंपा, जी बंसी भैया कहाँ घूम रही हो? देखिए मैं घास काटने जा रही थी। वाकई में तो बहुत खूबसूरत हो गई। जब तो मेरे साथ स्कूल जाती थी पढ़ने जी तो तू इतनी अच्छी नहीं लगती थी। अब तो मैं तुझे 10 साल से नहीं देखा तो कितनी तू मोटी और उम्र भी हो गई है। शादी हो गई? अरे बंसी भैया अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन देखिए जब लड़कियां जवान होती हैं तो उनकी खूबसूरत ज्यादा होती है। हाँ सही कहती हो तुम। हाँ अरे तुम डरो मत, हम तुम्हारे कोई गैर नहीं है। हाँ चंपा जी आप गए रही हो क्योंकि हमारा तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का है ना। भाई जी क्योंकि गाँव के रिश्ते से भाई लगती हो। हम भाई हैं तुम्हारे? जी अरे गांव भर में सब हमारी बेटी बहनें हो जाएंगी तो हम कहाँ हो जाएंगे रे? ये सोचा है तुमने? मैं समझ रही हूँ तुम्हारे दिल। हमारी शादी तो हो गई लेकिन मेरी रानी इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी तो खूबसूरत है। लेकिन बंसी भैया मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। तुम क्या कहना? जी मैं जानती हूँ क्या कहना चाहती हो। जानती हो दिल की बात तो मेरे सीने से लग जाओ मेरी जान। हाँ सीने से लग जाओ। मैं तो दिल की बात ये कहना चाहती थी। बोलो। कि रक्षाबंधन का दिन आएगा, राखी बांधने कब आओगी चंपा बहन, लेकिन तुम न जाने कहाँ कहाँ हाथ लगा रहे हो। रक्षाबंधन राखी बाद में बांधना, हम खोज देते हैं। मत राखी बांधेगी साली। इधर आओ मेरी जान, हम तुम पर कुर्बान हो गए हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहो। शादी करना चाहती हो? जरा चश्मा उतारो ये। ओ काजल देखो कितना मछली वाला लगाते हैं। तुम्हारी नजर ने तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला। इधर आओ मेरी जान, तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, कसम से तुम्हें जिगर फाड़। ये आगे डॉक्टर भारत डॉक्टर का तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, कसम से तुम्हें
दिखाते हैं। नाम बंसी है, हम नहीं पूरी तो पराठा ही सही, हम बहुत हरामी आदमी हैं। तो मरम झेल ले जी हैं, यहाँ बस की बात नहीं। तुम मर जाओगे। यहाँ आँखी बड़ी बड़ी भौएं सब टिड़ी बिड़ी। चलो हटो यार, अब मत मसाले। मगर वही कहा थे यार हमका एक चुम्बिल ले लेते डॉक्टर भैया। आओ फिर ऊपर आओ। आओ। निगाहें तुम्हारी करते सफाया, कसम से भैया भैया कहती हो, लेकिन न जाने कहाँ कहाँ मेरे हाथ लगा रहे हो। कहते हैं लाते मारे वाला करीबे करी है का ये डॉक्टर भैया फिर दी 10 रुपया कहते ही कल ही चलो। सारी बदमाश कहेगी, बंसी को तूने लात मार दिया। चल सारी, चल मेरा साथ चल। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तुम हो, तुम्हारी अम्मा भी मेरे साथ चलेगी। हाँ चल साली। नहीं जाऊंगी। बॉडीगार्ड, अभी तक बंसी चंपा को लेकर नहीं आया है। चंपा से मिलने के लिए हम कितना बेचैन हैं और हमारे दिल में उमंग उठ रही है, लेकिन अभी तक उसको लेकर के नहीं आया है। आखिर पता नहीं कहाँ मर गया है वो। तुम तो मार दगे जाए। चलो कोई बात नहीं है, जब तक चंपा आएगी। चलो कोई बात नहीं है, जब तक चंपा आएगी तब तक हम तुमसे ही अपना दिल बहलाते हैं। आखिर समझ में नहीं आता है, उसने 1 घंटे के अंदर लाने को कहा था और अभी तक लेकर नहीं आया है। अरे मेरे यार बंसी, ये लौंडिया लाया है या कि कोई आइटम बम उठा लाया है? ये साली नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, एक हमसे काम हो गया है प्रधान जी। इसका बाप कर्जा देने से इनकार किया। अच्छा अच्छा, फिर हमने पूछा था लौड़िया कहाँ है, उसे मेरे साथ भेज दे। उसने हमको गाली दी, मुझ पर लाठी ताना। अच्छा, हमने उसे गोली मार दी। गोली मार दिया और तू घबरा गया? अरे मेरे यार, तुझे नहीं मालूम है, शंकर सिंह की प्रधानी में खून खराबा तो होता ही रहेगा। टेंशन क्यों लेता है? मैं अभी डीआईजी से बात कर लूंगा। ठीक है। अच्छा प्रधान जी, हमें एक पेटी शराब की बोतल और 5000 रुपया चाहिए। 5000 रुपया? 5000 रुपया क्या कर? अबे साहब, बदतमीज कहेंगे। तुझे कुछ अकल है भाई? पागल हो गया तू? 5000 रुपया? हाँ। अरे नालायक कहीं का, केवल 5000 रुपया? इतना बड़ा काम रुपया केवल 5000? अरे कम से कम 10,000 तो मांगा होता मेरे यार। वाह मेरे यार, हम तो सोच रहे थे कि तुम पैसा देने से इनकार कर दोगे। हमें जितने रुपये की जरूरत होगी हम उतने ही लेंगे। हमें सिर्फ पैसा चाहिए। बंसी को चाहिए पैसा, काम हो चाहे जैसा। शाबाश मेरे यार, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। बॉडीगार्ड, जाओ हमारे दोस्त बंसी को अंदर जाकर के पैसा लो। और प्रधान जी कोई काम हो तो फोन कर देना। ठीक है मेरे यार, हो जाएगा।